अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज़ अली। कोरोना वायरस की हलाकत खेजी में तेज़ी आ रही है। क्या फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा या नरमी आएगी? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी की अहम बैठक आज लगने वाली है। बड़े फैसले मुतवक्के हैं। वायरस को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। चारों सूबों के वज़राए आला अपनी अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने सख्त SOPs के साथ लॉकडाउन में नरमी की सिफारिश कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा, संगीन सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? क्या एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा? वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत बड़े फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। राब्ता कमेटी कोरोना वायरस को रोकने के लिए उठाए गए इक़दामात का दोबारा जायजा लेगी। इजलास में बाहमी मशावरत से लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कमेटी ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर भी मशावरत करेगी। चारों सूबों के वज़राए आला भी अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। ईद पर लॉकडाउन में नरमी और समाजी दूरी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के बायस कोरोना मरीजों और हलाकतों में इजाफा हुकूमत और मुतलका इदारों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में मेयर इस्लामाबाद इख्तियारात केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने मेयर इस्लामाबाद की सरजनिश कर दी है। रिमार्क्स दिए कि अगर दिलचस्पी नहीं तो ओहदा छोड़ दें। अदालत ने इख्तियारात का मसला हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन, बताइए अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक़। देखिए, आज मेरे इस्लामाबाद की इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है जो मेरे मेरे इस्लामाबाद के इख्तियारात के हवाले से फैसला करेगी। मेरे इस्लामाबाद की अक्सर सरजनिश अदालत में ही और उन्हें सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा। अदालत ने हमसे पूछा 4.5 साल से अब इस्लामाबाद के मेयर हैं, कोई एक मनसूबा बता दें या कोई एक प्लानिंग अपनी बता दें जो आपने की हो। बार बार आप सिर्फ यही कहते रहते हैं कि मुझे इख्तियारात नहीं मिल रहे। आपने अपने इख्तियारात को हासिल करने के लिए आखिर किया ही क्या है? बजाय तो ये लगता है कि आपकी सिरे से इस ओहदे में दिलचस्पी नहीं है, आप सिर्फ अपने दफ्तर में बैठ के मराहत ले रहे हैं। अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आप अपना ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा मेरे इस्लामाबाद को कि इतलात तो ऐसी हैं कि आप ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। अब कोरोना की वजह से शायद आपको मुल्क में रहना पड़ रहा है क्योंकि बैरून मुल्क की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। जिस पर मेरे इस्लामाबाद ने कहा कि वो 6 माह से बैरून मुल्क नहीं गए हुए। तो हम जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साबिक जो नाजिम है कराची के नेमतुल्लाह खान, उनका तज़किरा किया और लाहौर के साबिक नाजिम शुजाउर रहमान का, कहा कि वो दोनों लेजेंड मेयर से हमने इनको खुद अपने हाथों से काम करते हुए देखा है। मेयर का काम खुद से काम करना होता है, ना कि दफ्तर में बैठ के लेटरबाजी करते रहना। साथ ही साथ अदालत ने वफाकी हुकूमत को भी ये हिदायत की है कि मकामी हुकूमतें जो कि आईनी इदारे हैं इनको हर तरह से फ़ाल करके मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का U-टर्न, आज से गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला मौखर कर दिया। चेयरमैन इरशाद बुखारी को उम्मीद है कि सिंध हुकूमत उनके मुतालिबात जल्द पूरे कर देगी। 2 महीने 14 दिन हो गए हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। हमारी रोजी से महरूम किया आपने। हम रोजे मैशर भी आपसे पूछेंगे। 2 दिन पहले तक रोजे मैशर में हिसाब लेने वाले इरशाद बुखारी का गुस्सा हुकूमत सिंध ने समंदर में झांक की तरह बिठा दिया। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने आज से गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला आर्जी तौर पर वापस ले लिया। बोले, सिंध हुकूमत ने मुतालिबात मानने की यकीन दहानी कराई है। वजीर आला सिंध इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो मीटिंग है उनकी चारों सूबों की, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। वहाँ से वापस आएंगे, आपकी मुलाकात करवाते हैं हम उनसे और सिफारिश भी करेंगे कमिश्नर कराची भी और एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन भी कि हम आपको गाड़ियां चलाने दी जाएं। हवाई सफर और ट्रेनें चलाने की मुखालिफ जियाली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को मुतालिबात पूरे करने का लॉलीपॉप तो दिया, लेकिन गाड़ियां कब सड़कों पर आएंगी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। यार अगर गाड़ियां आपने खड़ी करवानी है तो हमें यार रिलीफ पैकेज कुछ दें, कोई इंसेंटिव दें, कोई आप हमें पैकेज दें, खुदा के बंदो हमारी कोई मदद करें। 2.5 माह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है, जबकि शहर में चलने वाले रक्षों में SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पंजाब में लॉकडाउन के बाद पहला इम्तिहान हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम MBBS सप्लीमेंट्री पेपर्स का आगाज़ हो गया है। उम्मीदवारों को कमरा इम्तिहान में फासले से बिठाया गया। तमाम तलबा ने मास्क पहनकर शिरकत की। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट। मुस्तकबिल के डॉक्टर्स का इम्तिहान शुरू। लॉकडाउन में तदरीसी सरगर्मियां बंद, मगर एहतियाती तदाबीर के साथ पेपर्स लेने का आगाज कर दिया गया। MBBS के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 37 मेडिकल कॉलेजेस के 291 तलबा शरीक हुए। 10 मराकिज पर पेपर्स हो रहे हैं।
दाखिले से कबल तलबा का थर्मल स्कैनिंग से बुखार चेक करने के बाद उन्हें डिसइंफेक्ट गेट से गुजारा गया। इम्तिहानी मरकज में तलबा के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा गया। इंतजामात बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा है। तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है? जी, तमाम SOPs को फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ है यहाँ पे? जी, सब कुछ है। पंजाब में लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में इम्तिहानात हो रहे हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में भी इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। वेलकम बैक। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क तस्वीर देखकर वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को पंजाब हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट्स पर शक हो गया है। वजीर आज़म को चिट्ठी लिख दी है, कहा सजायाफ्ता शख्स के टेस्ट की तहकीकात होनी चाहिए, पता लगाया जाए कि नवाज शरीफ को फरार कराने में किस किस का हाथ है। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की बरतानिया में फैमिली के हमरा ताज़ा तस्वीर का मामला। इलाज के नाम पर जाने वाले बड़े मियाँ साहब तस्वीर में बज़ाहिर भले चंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को शदीद तशवीश लाहक हो गई। वजीर आज़म इमरान खान को खत लिखकर पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अल अजीजिया रेफरेंस के सजा याफ्ता मुजरिम के होने वाले टेस्टों की रिपोर्ट्स पर एतबार नहीं रहा। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की जानिब से बरतानिया में अपने टेस्ट रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर न करने का मामला भी उठा दिया। कहा लगता है बरतानवी लेबोरेटरीज ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक ही नहीं की। खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट तैयार हुई और हकायक मस्क करके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। वजीर आजम को खत में नवाज शरीफ के टेस्टों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने पर जोर। ये भी कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क फरार में मदद देने वालों को बेनकाब किया जाए। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की बीमारी पर सवालात उठाए हैं। इससे पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे तो डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर तफसीर ने समा से गुफ्तगू में बताया था कि नवाज शरीफ ने कई टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर तफसीर ने साबिक़ वज़ीर आज़म की बदपरहेज़ी से भी आगाह किया था। उन्होंने किन चीज़ों से पर्दा उठाया था, आइए आपको याद दिला देते हैं। ये अभी तक पता नहीं चल सका था कि प्लेटलेट्स क्यों कम हुए हैं। उसके लिए उनके टेस्ट जारी थे। कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनको पेशेंट ने रिफ्यूज किया। मियां साहब का एक जेनेटिक टेस्टिंग थी, वो यहाँ पे नहीं हो सकी। फिर कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर थे एक दो, उसके लिए वो राजी नहीं थे करवाने का। ये तो एक तरतीब होती है टेस्टों की कि पहले हमने एक टेस्ट करवाया, उससे हमें क्लू मिला, फिर हमने अगला टेस्ट डिसाइड किया, फिर उससे अगला टेस्ट डिसाइड किया। तो उसी चेन के अंदर मजीद कुछ टेस्ट थे। मैं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। वो पेशेंट ऑटोनॉमी में बदपरहेजी चलती थी, कर लेते थे। कोई बहुत इमरजेंट या एक्यूट कोई वैसा नहीं था। जब पहले दिन आए थे तो उस वक्त उनकी क्या हालत थी, कितने प्लेटलेट्स थे, क्या थे? ये मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा। ये जो मीडिया पे जो चली हैं आप उन्हीं पे इत्तफाक करें। दवाइयों का मैंने आपको जैसे बताया है, दवाइयों से हो सकता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइजन वो मेरे इल्म में नहीं है कि जिससे सिर्फ प्लेटलेट्स कम होते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो सिर्फ वक्ती तौर पे करती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो परमानेंटली कर देती हैं। बेड रिडन नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट हो गए थे। बज़ाहिर वो बातचीत करते थे और वॉक वगैरह कर लेते थे, बाथरूम में खुद जाते थे और खाते पीते थे। तो डॉक्टर तफसीर ने ये इंकशाफात किए थे और हमारे नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने उनका इंटरव्यू किया था। नईम अशरफ भट्ट ही हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, हमें याद है आपने ये इंटरव्यू किया था डॉक्टर तफसीर का, जिसमें उन्होंने कई इंकशाफात किए थे और अब ऐसा लगता है कि जो आपने इंटरव्यूज़ में डॉक्टर तफसीर से बातें पूछी थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। जी फवाद, बिल्कुल ये होना ही था, क्योंकि सच तो फिर सच है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन खुलकर सामने आता है और ये हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा खुलकर सामने आ रहा है। जब डॉक्टर तफसीरुर रहमान, पहले ये बता दूं फवाद, डॉक्टर तफसीरुर रहमान वो डॉक्टर हैं कि जो पैनल था जिन्होंने देखभाल मियां साहब की सरसी हॉस्पिटल लाहौर में करनी थी, सबसे ज्यादा डॉक्टर तफसीर ने 6 रोज तक इनके साथ ड्यूटी दी थी। यानी ये और इसीलिए समा ने इनको सेलेक्ट भी किया कि इनका इंटरव्यू किया जाए। गो के उन्हें ये अंदाजा नहीं था इन बातों का। बहरहाल जब उन्होंने इंकशाफ किया कि मियां साहब जो हैं उनके प्लेटलेट्स जानने कम होने की वजह के लिए कुछ टेस्ट थे जिससे उन्होंने इनकार कर दिया था तो वो टेस्ट जो थे उन्होंने उसकी तफसील भी बताई। जब ये इंटरव्यू चला तो ये एक इंकशाफ था कि जो टेस्ट कराने मियां साहब बाहर गए थे वो इधर हो सकते थे, वो इनकारी थे। ये एक राज था जो कि उस वक्त की वजीर सेहत अभी भी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने छुपाया। जो मेडिकल बोर्ड था उन सब डॉक्टर्स ने छुपाया। फिर ये बात तो पंजाब हुकूमत तक जाती है। फिर जो आज फवाद चौधरी साहब ने बात की है, अगर उनकी तय तक जाया जाए और जो वो कह रहे हैं कि
जो जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो वो फिर उसमें तो वजीर सेहत पंजाब भी आती हैं, वजीर आला तक जाएंगे, बोर्ड के डॉक्टर तो हैं ही। लेकिन अहम बात यह है कि जब डॉक्टर तफसील ने ये बातें बताई थी तो उस वक्त कुछ लोगों ने इसको इतना बड़ा, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि ये कोई जूनियर डॉक्टर है, पता नहीं ये बातें सही भी हैं या नहीं। लेकिन अब खुलकर जो है वो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और यही बात कुछ 2-3 महीने बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने भी ये बात की थी और उनसे पूछा गया था कि उस वक्त आपको क्यों पता नहीं चला, और वो गोल करती रही ये बात। लेकिन अब ये तहकीक तक बात चली गई है और बिल्कुल इसकी तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जब मियां साहब उधर गए हैं इंग्लैंड में तो उसके बाद प्लेटलेट्स की बात ही नहीं हुई, और जब इन्होंने अप्लाई किया था अपना एक्सटेंड करने के लिए जमानत के लिए पंजाब हुकूमत के पास, तो जो कमेटी थी राजा बशारत की सरबराही में, उस कमेटी ने डॉक्टर अदनान जो उनके मौलिक उनसे पूछा कि अब आप प्लेटलेट्स का तो बताएं, इधर तो आप रोज 3 टाइम बताते थे, अभी कितने हैं? तो उन्होंने कहा कि वो कम ज्यादा हो रहे हैं। बहरहाल उन्होंने बताया कि 50,000 हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है फवाद कि जो रिपोर्ट्स दी गई एक्सटेंड करवाने के लिए जमानत के लिए, वो किसी लेबॉर्ट्री की नहीं थी, वो किसी हॉस्पिटल की नहीं थी, वो जस्ट डॉक्टर अदनान ने खुद वो सारी रिपोर्ट करके और कहा कि ये मियां साहब को मसाइल हैं। तो इससे बिल्कुल शुकूक और शुबहात होते हैं। फवाद चौधरी साहब की बात बिल्कुल सही है, इसकी तहकीक होगी। और अच्छा, फवाद चौधरी साहब की बात बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं नहीं मशरफ भट्ट साहब की तहकीकात होनी चाहिए और कौन कौन इसमें मुलव्विस है इसका पता लगाना चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त के लिए। मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, लंदन में चाय पी रहे हैं, आप नहीं समझते कि तहकीकात होनी चाहिए फवाद चौधरी साहब के कौन कौन मुलव्विस है? टेस्ट यहाँ पर हुए हैं जिसमें ये बताया गया कि मियाँ साहब की बीमारी इतनी ज़्यादा शदीद है कि उनका इलाज ही बाहर मुमकिन है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तस्वीर से देख के अंदाज़ा हो रहा है कि मियाँ साहब बिल्कुल खुशबाश हैं। तो आप नहीं समझते कि इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मुलव्विस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए, कटहरे में लाना चाहिए? नहीं, समझना क्या है, मैंने तो खत लिखा है और मैंने ये कहा कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए। इशू ये है बुनियादी तौर के ऊपर कि देखिए पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है, हमारी आम आदमी जो है उसका निज़ाम इंसाफ के ऊपर एतमाद नहीं है। और क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जब वो देखता है कि ताकतवर आदमी जो है वो मनूवर कर लेता है तमाम निज़ाम को अपने हाथ में और वो बाहर चला जाता है। अब आप देखिए नवाज शरीफ साहब के केस में एक सजा याफ्ता आदमी जो है वो रिलीफ लेके वो मुल्क से बाहर चला गया और अब वो बाहर बैठ के आराम से उनकी कभी कॉफी पीते तस्वीर आती है, कभी वॉक करते तस्वीर आती है और पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि उनकी कोई अकल का जो है वो मजाक उड़ाया गया है। और ये शुरू से ही आपको पता है कि खैर मेरा मौक़िफ़ तो शुरू से ये था कि इस तरह से आपको एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्शन क्रिएट की गई। और उसके बाद ये एक आपने समा ने ही ये खबर दी थी, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली नहीं मशरफ ने ये खबर दी थी कि किसी तरह एक डॉक्टर जो थे उन्होंने ये कहा कि वो उनको सैक कर दिया गया बाद में, ये कहने के ऊपर कि ये टेस्ट जो हैं वो तो टेस्ट के लिए कभी आई ही नहीं वहाँ पे। और ये जो सारा प्रोसेस है, देखिए जो डॉक्टर का बोर्ड है, आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं, आपके सामने जो रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, आप रिपोर्ट्स को देखेंगे, ब्लड शुगर क्या है, आपके जो है वो LFTs क्या है और उसके प्लेटलेट्स क्या हैं, उसके बाद आप उसके मुताबिक फैसला करेंगे रिपोर्ट के कि ये क्या बीमारी है या क्या है। अगर आपके सामने रिपोर्ट ही जो है वो जाली रख देंगे और वो आप उसमें बताया जाएगा बिल्कुल मुख्तलिफ बात जो है, तो जाहिर है आपका फैसला तो सही नहीं हो सकता। और ये मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो स्पेशली जिस तरह से UK की लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट पाकिस्तान से शेयर नहीं की जा रही और अदालत के बार बार मांगने के ऊपर भी नहीं दी जा रही, तो करीने क्यास यही है और इससे बड़ी ठोस शकूक व शुबहात ये पैदा होते हैं कि लंदन की जो लेबॉर्ट्री है वो नवाज शरीफ साहब के टेस्ट को जो पाकिस्तान के टेस्ट हैं वो कंफर्म नहीं कर रही। और इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान से टेस्ट दिए गए हैं वो मनूवर किए गए हैं। और बड़ी इम्पोर्टेंट ये एक बात है कि इससे बहुत एक एहतसाब की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा है। इनकी ये जो तस्वीरें आती हैं उससे एक आम आदमी जो है वो समझता है कि फिर यहाँ पे निज़ाम इंसाफ में प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा एक इम्पार्शल और एक बड़ी पावरफुल तहकीकात लॉन्च होनी चाहिए जो चेक करें कि ये कहाँ पे गड़बड़ हुई है और कैसे गड़बड़ हुई और किस किस ने फैसिलिटेट किया नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना।
तो इस तरह तो वजीर सेहत पंजाब के ऊपर भी फिर उंगलियां उठ जाएंगी फवाद चौधरी साहब। मुझे नहीं पता फ्रैंकली कि उनका क्या रोल रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी सेंस है कि उनके ऊपर अगर उनको भी वो डॉक्टर है और उनको गलत रिपोर्ट पेश की जाती है तो वो गलत फैसला होगा। लेकिन इसके ऊपर बहरहाल जो भी शामिल है एक उसके ऊपर आला तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट तो बननी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है फवाद चौधरी साहब साथ ही रहिएगा। हमारे अदनान आदिल साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अदनान आदिल साहब, यही सवाल है कि अगर फवाद चौधरी साहब तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं तो फिर तो तहकीकात तो पंजाब हुकूमत से होनी चाहिए ना, कि जिन्होंने रिपोर्ट पेश की कि मियाँ साहब का इलाज तो यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है, उनका तो इलाज बाहर बैरून मुल्क होगा, फैसिलिटेट तो उन्होंने जैसे फवाद साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने तो उन रिपोर्ट्स को देखकर अपना फैसला किया जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स थी, और वो लेबॉर्ट्री भी जो थी वो सरकारी थी, सर्विसेज हॉस्पिटल था। तो अब ये देखिए मेरा ख्याल है बात तो इनकी ठीक है कि इनके जो शकूक व शुबहात हैं उनको दूर करने के लिए एक तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मामला कुछ काफ़ी देर हो गया है इसमें। ये बहुत देर में ये मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि अब वो खून के नमूने भी नहीं होंगे, ना वो इस काबिल होंगे कि आपको ये साबित कर सकें कि ये इनसे जो है सही रिज़ल्ट दिया गया या गलत रिज़ल्ट दिया गया। तो वो अब तो मुद्दा ही गायब हो गया है। वो जो ब्लड टेस्ट होता है तो वो ब्लड के स्पेसिमन होते हैं, वो तो अब इतनी देर तक सैंपल मौजूद नहीं होंगे। तो तहकीकात कोई मेरा ख्याल है कि किसी नतीजा खेज तरीके से तो तहकीकात हो नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो लेबॉर्ट्री के डॉक्टर्स थे या टेक्नीशियंस थे उनको इंटरव्यू किया जाए, उनसे उनके बयानात लिए जाएँ, बयानात हल्फी लिए जाएँ कि हाँ हमने ये टेस्ट किए थे और यही रिज़ल्ट आया था और बिल्कुल सही था या नहीं था। तो उसमें कोई शायद कोई कॉन्ट्राडिक्शन निकल आए, लेकिन मामला बहुत देर हो गया है। अब इन्हें तो इस बात पे इंसिस्ट करना चाहिए कि जो लंदन के हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स हैं वो इनको दी जाएं और उसके लिए अदालत में मूव करें। अदालत से कहें कि वो नवाज शरीफ को ये बात कहें कि वो एक मुख्तसर मुद्दत के लिए बाहर गए थे, वो कोई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तो बाहर नहीं गए थे। शहबाज शरीफ ने उसकी ज़मानत दी थी कि वो एक मुअय्यना मुद्दत के बाद वापस आ जाएंगे। तो वहाँ से वो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, जो ओरिजिनल लैब रिपोर्ट्स हैं, वो मंगवाई जाएं। उससे फिर अंदाज़ा होगा कि उनकी जो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स थी और जो अब रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई तफावत है, कोई फ़र्क है या वो मिलती जुलती रिपोर्ट्स हैं। अब जो है सांप निकल गया है, लकीर पीटने से तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे ख्याल। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मियाँ साहब को लंदन की चाय भी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, चूँकि चाय पीते हुए अक्सर उनकी तस्वीर वायरल होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अदनान आदिल साहब और नईम अशरफ भट्ट, बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी के साथ ही एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। बल्तिस्तान में यूँ तो गैर मकामी सयाहों की आमद पर पाबंदी है, लेकिन मकामी अफराद ने तफरीही मकामात की रौनक बरकरार रखी हुई है। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ साहब से। जी आरिफ साहब, बताइएगा क्या रौनकें हैं यहाँ पर? जी, रमज़ान मुबारक के बाद और लॉकडाउन में नरमी के साथ ही बल्तिस्तान की जो सयाहती मकामात हैं वहाँ पर लोकल टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ चुका है। मैं मौजूद हूँ अपर कचूरा लेक पर। ये वो जगह है जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल है। यहाँ पर मौसम भी बड़ा सर्द है और मुख्तलिफ फैमिलीज़ यहाँ आई हुई हैं, नौजवान आए हुए हैं जो तैराकी कर रहे हैं, इसके अलावा फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। और जो टूरिस्ट हैं उनका ये कहना है कि बल्तिस्तान का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है। मुल्क भर में इस वक्त गर्मी की शदीद लहर दौड़ी हुई है, लेकिन यहाँ का मौसम इंतहाई मोतदिल है। आप देख सकते हैं कि मैंने खुद भी जैकेट पहनी हुई है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि इन टूरिस्ट ने जो है अपने हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब, आपने हमें आगाह किया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।